रसूल बख्श साहब, अगर फैसले अडियाला से हो रहे हैं तो फिर पार्टी मुत्तहिद नज़र क्यों नहीं आ रही? क्या आपको लगता है पीटीआई आने वाले दिनों में मज़ीद उलझती रहेगी इन मामलात में? ये तो अगर की बात है ना कि अगर फैसले वहाँ पे हो रहे हैं तो पहले तो हमें इस बात पर यकीन कर लेना चाहिए कि जो फैसले हुए हैं और जिसके नताइज इस वक्त तहरीक इंसाफ को जिनका सामना है वो सारे फैसले इमरान खान ने किए हैं। अगर किए हैं तो ज़ाहिर ज़िम्मेदारी उनकी बनती है। दूसरी बात यह है कि जितना भी हमारी सियासी जमातें हैं वो वन लीडर पार्टी हैं। ये कोई इनके अंदर कोई अंदरूनी तौर पे कोई जमहूरी अमल नहीं है, कोई मुशावरत नहीं है। और इस सूरत हाल में जो माहौल इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए बना हुआ है कि लीडर अंदर बैठे हुए हैं, एक्सेस लिमिटेड है, बहुत कम लोग मिल सकते हैं, वकील जाते हैं, हर बंदा एक अपनी वर्शन के साथ बाहर आता है। तो इस सूरत हाल में अगर आप ये समझें कि ऐसे फ़ैसले होंगे जिससे कि तहरीक इंसाफ तमाम मुश्किलात से निकल सकती है, ये इम्कानात में से नहीं है। तो ज़रूरत तो इस बात की है कि इमरान खान बाहर होते तो फिर बात थी। अगर वो नहीं है तो जो कोर कमेटी है वो फ़ैसला करे और तमाम फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी वो ख़ुद कबूल करे कि अगर फ़ैसले होते हैं और ये मालूम नहीं कि फ़ैसले किस सतह पर हुए तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पे कन्फ्यूजन है। दूसरी जो बात मैं ये एक और बात जो करना चाहता हूँ वो ये है कि इख्तलाफात इनके न नज़रियाती हैं, न सियासी हैं, न ज़ाती हैं, लेकिन चूँकि इस वक्त पार्टी बिखरी हुई है और बिखरने के भी हम वजूहात जानते हैं और जो माहौल उसके लिए बना हुआ है उसमें फिर हर एक अपना एक बका के लिए और अपनी समझ के मुताबिक वो पार्टी के लिए कर रहे हैं। जिम्मेदारी दी ना, जो चेयरमैन के तौर पर सामने आए, खान साहब ने उन्हें नामजद किया। फिर हमने ये भी देखा एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पर कि फलां एंकर के प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा नहीं जाएंगे। इस पर मरवत साहब ने कल कहा कि मैं तो इसको मानता ही नहीं, मैं तो सिर्फ खान की सुनूंगा और मैं तो जाऊँगा। तो फिर आप जब किसी की सुन ही नहीं रहे, ये फैसले तो इमरान खान को करने नहीं चाहिए कि ये फैसले कि कौन किसके प्रोग्राम में जाएगा। ये फैसले अगर सियासी क़यादत बैठ के, ये बड़े फैसले नहीं हैं। लोगों को आप इतना तो इजाज़त दें कि किस प्रोग्राम में जाते हैं, क्या बात करते हैं, एक आप लाइन ड्रा कर लें कि ये हमारी पार्टी की अपनी लाइन है कि अगर आप वो बिल्कुल एक टोटलिटेरियन किस्म का सिस्टम चलाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी अमल से आई है, जमहूरी अमल से लोगों ने उसको वोट दिया है, तो उसको अगर आप स्टालिनिस्ट तरीके से या लेनिनिस्ट तरीके से चलाएंगे तो मेरा ख्याल में वो पार्टी के अंदर वो जान नहीं रहेगी। जान तो पार्टी में वो जमहूरी अंदाज में रहती है। तो ये जो इख्तलाफात हैं मेरे ख्याल में ये हालात के जबर की वजह से हैं। फैसले वही होंगे जो इमरान खान करेगा और जो फैसले करते हैं फिर उनकी ज़िम्मेदारी भी उनको कबूल करनी चाहिए। ठीक है, तो भट्टी साहब, आपकी नज़र में खान साहब की गैर मौजूदगी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा रही है? और कल आपने कहा था कि पीटीआई माजी से सबक सीख रही है। ये भी अच्छी बात है कि वो अपनी गलतियों का एतराफ़ भी कर रहे हैं, लेकिन गलतियों पर गलतियां क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, कुछ चीज़ें आपको तय कर लेनी चाहिए और ये आज का जो तज्जिया होता है इस वक्त जो हम सारे कर रहे हैं वो आज के इस वक्त के हालात के मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें तय हैं कि जब तक इमरान खान मौजूद है तब तक पीटीआई का नहीं, बाकी सारी सियासी जमातों का मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आता। दूसरा, पार्टी बिखरेगी नहीं, टूटेगी नहीं, क्योंकि पार्टी में तहरीक इंसाफ में मौजूद सबको पता है कि वोट है इमरान खान का। अगर ये पार्टी से अलहदा हुए तो ये काउंसलर भी नहीं बन पाएंगे और ये साबित हुआ है। तीसरा, अप्रैल 1996 में तहरीक इंसाफ वजूद में आई। पहले दिन से इख्तलाफात इस जमात में रहे, पहले दिन से धड़ेबंदियाँ रहीं, पहले दिन से गिरोहबंदियाँ चलती रहीं, पहले दिन से तंजीमी ढांचे का बुरान रहा, पहले दिन से फ़ैसला साजी का बुरान रहा, पहले दिन से मुशावरत का बुरान रहा। जस्टिस वजी को ले लें, अकबर एस बाबर को ले लें, हामिद खान बामुकाबला फवाद चौधरी को ले लें, शाह महमूद कुरैशी बामुकाबला जहांगीर तरीन को ले लें, आज़म खान ग्रुप को ले लें, फैसल वाडा ग्रुप को ले लें, शहजाद अकबर जुल्फ़ी बुखारी ग्रुप को ले लें, अलीम खान चौधरी ग्रुप को ले लें, परवेज़ खटक ग्रुप को ले लें, आतिफ खान शराम तरकई ग्रुप को ले लें, तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब ग्रुप को ले लें, तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब ग्रुप को ले लें, तहरीक इंसाफ कराची या सिंध की धड़ेबंदियों को ले लें, तहरीक इंसाफ असली वाले जो शुरू में इमरान खान साहब के साथ थे
ان کو لے لیں یا لیکن تحریک بھٹی انصاف صاحب آپ نقلی درست والے فرما رہے ہیں، جو لیکن اس وقت 2011 پارٹی اور کو جن مشکلات کا سامنا ہے قانونی اور سیاسی محاذ پر جن مشکلات کا سامنا ہے، ان مشکلات کے ساتھ پارٹی میں یہ اندرونی اختلافات اس سے نقصان نہیں ہوگا؟ میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، آپ اگر سن لیں جی جی میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں، اگر آپ صرف 1 منٹ دے دیں گی تو میں سن لیجئے گا کہ تحریک انصاف اصلی والے اور تحریک انصاف نقلی والے، یہ باتیں بھی ہم نے سنی۔ عمران خان کی کابینہ میں 5 گروپ تھے، یہ پہلے دن سے تھا۔ اس کا ایک اچھا پہلو یہ ہے کہ اختلاف رائے ہمیشہ سے رہا، کھل کر ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے، ٹویٹ کرتے رہے۔ چونکہ پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی جس طرح پیپلز پارٹی میں ہے، جس طرح مسلم لیگ نون میں ہے، چونکہ تحریک انصاف میں موروثیت نہیں تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو، سرشار نواز بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، آصفہ بھٹو، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ اسحاق ڈار، تو چونکہ یہ سب کچھ نہیں تھا اور چونکہ یہ کلچر نہیں تھا کہ بچوں کی تابعداری نہ کرنے پر مسلم لیگ چودھری نثار کو فارغ کر دے، چند بیانات دینے پر پیپلز پارٹی مصطفیٰ نواز کھوکھر کو فارغ کر دے، اختلافات ہوں تو مہتاب عباسی فارغ، شاہد خاقان عباسی فارغ، مفتاح اسماعیل فارغ۔ یہاں ایسی ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی اور نہ ہے۔ اب جو آپ نے کہا ہے نا، اب ہے یہ بالکل نیو نارمل حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا کچھ نہیں ہوا، نہ اس ملک میں پہلے 9 مئی ہوا ہے، نہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو چکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جب پی ٹی آئی کے 80% لوگ جو پارٹی چھوڑ جائیں، 80% لوگ نئے آ جائیں، عمران خان جیل میں ہو اور عمران خان تک رسائی ممکن نہ ہو، تو اوپر سے پارٹی میں رانگ نمبر ایک منصوبے کے تحت گھسا دیے جائیں، بروٹس گھسا دیے جائیں، تو لہٰذا غلط فیصلے بھی ہوں گے، بر وقت فیصلے بھی نہیں ہوں گے، اختلافات بھی پیدا ہوں گے۔ کس نے دی پارٹی میں آنے کیوں دیا گیا پھر، اگر خان صاحب کے علم میں نہیں تھا یہ رانگ نمبرز ہیں؟ جی ایک لسٹ خان صاحب کو آج میرے خیال سے علی امین گنڈا پور صاحب نے ڈسکس کرنی تھی، یہ ڈسکس ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس میں کرنی تھی۔ کچھ لوگوں کے بارے میں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ یہ وکٹ کی دونوں طرف کھیل رہے ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں تحریک انصاف کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کا اصل نمائندہ، فیم کا چکر، نئی بات کہنے کا شوق، چاہے جانے کے شوق میں پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، یقین رکھیے پاکستان تحریک انصاف کہیں نہیں جانے والی، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی اصل ووٹ بینک کون ہے اور وہ کتنے پانی میں ہیں۔